हेलो बच्चा पार्टी है। वेलकम यू ऑल ऑन द ब्रांड न्यू चैनल लेट्स क्रैक 9th एंड 10th सीबीएसई में। आपका मयंक आपका स्वागत करता हूं उस चैनल पर। तो बच्चा लोग कैसे हो आप लोग? आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चा लोग एंड लेट्स क्रैक एनटीएससी इन 30 डेज का डे नंबर 8 होने वाला है आज। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे ग्राफ की बात करेंगे। और मैं बहुत सालों से देखता आ रहा हूं कि काफी बार दो क्वेश्चन एक ही बार में पूछे गए हैं ग्राफ से। मतलब अलग अलग स्टेट के अंदर ग्राफ के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। कई बार क्या होता है 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने के मिल जाते हैं ग्राफ के। उनमें से ये ग्राफ आज हम लोग करने वाले हैं मोशन का। ओके गाइस, हम लोग आज देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे और भी बहुत कुछ देखने वाले हैं क्लास के अंदर। फटाफट से इस लिंक को फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स शेयर कर दो जिससे और बच्चे भी क्लास में आ जाए। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो आप भी जानते हो लेट्स क्रैक 9th एंड 10th सीबीएसई हमारा चैनल है। अभी तक आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी कर लो, और अभी तक आप लोगों ने प्लस का प्लान नहीं लिया है जल्दी ले लो बच्चा लोग। बच्चा लोग यहाँ बहुत सारी चीजें मिलती हैं आपको, लाइव क्लास चलती है, स्पेशल क्लास होती है, काफी कुछ मिलता है आपको यहाँ। मतलब आपने जो ड्रीम देखे हैं वो ड्रीम को हम पूरा करने में बहुत मेहनत करते हैं और आप लोग भी बहुत करते हो मेहनत। हम दोनों की मेहनत से ही आपका सफलता आपके पास होगी बच्चा लोग। बच्चा लोग बात करते हैं आज का टॉपिक की। व्हाट विल वी स्टडी टुडे? वी विल स्टडी ग्राफ्स। हम लोग ग्राफ के बारे में देखेंगे। किसके ग्राफ? मोशन के ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा, स्पीड टाइम ग्राफ होगा एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। और बच्चों एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर है मोशन, क्लास 9 का टॉपिक है। और इसका जो हमारा अंदर की बात करें तो लेट्स क्रैक एनटीएससी का डे नंबर 8 होने वाला है आज बच्चों। बच्चों लोग माई सेल्फ मयंक गोयल डन बी फ्रॉम जोधपुर, और पिछले 6 साल से बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। कोटा में काम किया हुआ है। अब तक 5000 प्लस बच्चों को मेंटर कर चुका हूँ सीबीएसई के लिए, बोर्ड्स के लिए और एनटीएससी के लिए। तो गाइस बहुत मजा आने वाला है। क्लास में एंड तक रुकना है, ऐसा नहीं है, एंड तक बने रहना है। आपको टाइम देना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को बच्चा? बच्चा लोग शुरू करें कहानी को। बोलो हाँ या ना। बच्चों जो आपने सोचा है वो हम लोग पूरा कर देंगे, डोंट वरी। बस आपको एंड तक बने रहना है इस चैनल पर। चलिए बच्चों, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा सर प्लस का बेनिफिट क्या है, प्लस पर क्या क्या मिलता है? तो बच्चों लोग प्लस पर मिलता है आपको डेली का लाइव क्लास मिलता है। बच्चों क्या मिलता है? लाइव क्लास मिलता है, लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है और मिलता है आपको अनलिमिटेड एक्सेस। दैट मीन्स कई बार क्या होता है ना, किसी अर्जेंट काम की वजह से हम लोग क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं। हमारे पास एक फैसिलिटी है जिसके तहत आप लोग क्या कर सकते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर को वॉच कर सकते हो। जिससे क्या होगा, अपकमिंग लाइव क्लास में आपको डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं आएगी। ये इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है बच्चा। ये इसका बहुत प्यारा बेनिफिट है कि आपको अपकमिंग क्लास के अंदर डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यू कैन इवेल्युएट योर प्रिपरेशन विद अवर रेगुलर मॉक टेस्ट्स एंड क्विज़ेस, है ना, और डिटेल इवैल्यूएशन ऑन योर परफॉर्मेंस, है ना। बड़ा ही मजा आएगा बच्चा आपको। यहाँ बहुत सारी लाइव क्लास होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइव क्लास हमारी स्पेशल क्लास होती है, प्लस क्लास भी लाइव होती है हमारी, और यूट्यूब भी हमारा लाइव होता है हमारा। तो बच्चों लोग स्पेशल क्लास का टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं बोलूंगा पहले आप हमारी लाइव क्लास को अटेंड करिए, देखिए। आप जब भी क्लास लोगे आपको मजा आएगा, बोलोगे कि कितना डिफरेंस है चीजों के अंदर। तो वही खास इसका। बच्चों लोग बहुत सारे कोर्स है, मैथमेटिक्स का, एसएसटी का, हिंदी का है, साइंस और फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, नहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब लैंग्वेज का भी हमारा अलग से सारे के सारे चीजें होंगी। बात करूं बच्चों, मैं खुद एक प्लस का एजुकेटर बच्चों, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग और बायोलॉजी अलग। ओके गाइस, चलो। अभी तक जिन बच्चों के फोन में अनअकैडमी की लर्निंग ऐप नहीं है, मैं उनसे बोलूंगा अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका क्या बेनिफिट क्या आपको यहाँ मिलती है, स्पेशल क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना बच्चों। हमारा एक चैनल है टेलीग्राम पर, क्वेस्ट 10 सीबीएसई नाम से। इसमें क्या होता है, सारे एजुकेटर लेट्स क्रैक 9th एंड 10th सीबीएसई के उनकी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा टाइम टू टाइम। इससे क्या होगा बच्चों, आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। और बेनिफिट ये होगा ना, आपको टाइमिंग पता होगी कि मैथ्स वाले सर कब पढ़ाएंगे या मैम कब पढ़ाएंगी, मतलब फिजिक्स वाले मयंक सर कब आएंगे, है ना, केमिस्ट्री में कौन कब आएगा। तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा यहाँ पर।
बच्चों अब बात करते हैं फीस की, बात करते हैं बच्चों लोग। तो बच्चों लोग फीस बहुत सस्ती फीस है ना, और इतने सारे बेनिफिट है आपको। यहाँ मल्टीपल एजुकेटर मिलते हैं, बोलो तो क्या, एक सब्जेक्ट के 5 से 10 एजुकेटर मिलते हैं। उसके बाद आप क्लास 9th में एडमिशन लेते हो तो क्लास 9, 10, 11, 12 सब पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि 9th के लिए आपने मान लो 1 ईयर का प्लान लिया है तो 1 ईयर का वैलिडिटी 9th, 10th, 11, 12 चारों क्लास के लिए रहेगी, है ना। तो बच्चा लोग आई विल रिकमेंड यू 4 ईयर प्लान। यदि आप 9th क्लास में हो तो 4 ईयर प्लान का मैं रिकमेंड करूंगा, है ना। इससे क्या होगा बच्चा लोग आपको कि 40,000 फीस है 4 साल की, 9, 10, 11, 12। और करना क्या बच्चों आप लोगों को, उसमें कोड यूज करना जो है MGCBSE। इस कोड को यूज करने से आप देखोगे सीधा का सीधा 10% डिस्काउंट हो जाएगा आपको, है ना बच्चा पार्टी। तो क्या होगा, यहाँ आपको डिस्काउंट मिल गया। उसके बाद आपको करना क्या बच्चा लोग कि आपको अपने अकॉर्डिंग EMI भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। कई बार क्या होता है इकट्ठा पेमेंट नहीं करना तो आप EMI भी जा सकते हो, है ना। बच्चों लाइव क्लास मिलता है हर सब्जेक्ट का, वीकली क्विज़ेस होती हैं, डाउट सॉल्विंग लाइव क्लास होती है, प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं और होती है टेस्ट सीरीज। सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट सीरीज। बच्चों देखो हम कितना हम पढ़ते क्यों है, पढ़ते इसलिए कि हमें टेस्ट देना होता है, उसमें हमारे मार्क्स आते हैं ना। अब हमारा एक प्लान और है, इसको बोलते हैं आइकॉनिक प्लान। उसमें क्या होता है बच्चा लोग, आपको एक पर्टिकुलर एक मेंटर एजुकेटर मिलेगा, आप अपने अकॉर्डिंग मेंटर ले सकते हो, है ना। तो उसकी फीस है बेटा 1 ईयर का प्लान अपना है 28,000 का, 2 ईयर का प्लान है 48,000 का, और 3 ईयर का प्लान है 66,000 का। बता लो बहुत अच्छा है। मैं बोलूंगा MGCBSE को यूज करें, MGCBSE को यूज कर लें, और आपको जिन सर से गाइड होना है, मेंटर होना है, उनको आप सेलेक्ट कर लीजिए। दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। बच्चा लोग आज हम लोग बात करने वाले हैं, इन सब चीजों की बात करेंगे आज हम लोग। बच्चा लोग आज हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ भी होगा और वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी पढ़ेंगे, और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो बच्चा लोग पहली बात, ग्राफ पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। क्या एक वर्ड होता है जो होता है स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है जल्दी बोलो। आप पढ़ोगे स्लोप ये होती है वो होती है। स्लोप का सीधा फंडा क्या होता है बच्चों, टेन थीटा निकालना। क्या निकालना, टेन थीटा। अब आपका दिमाग बोलेगा ये टेन क्या होता है सर। अब मान लो जो बच्चे क्लास 10th के हैं उनको पता होगा, लेकिन क्लास 9th के बच्चे को टेन थीटा जनरली पता नहीं होता है। मैं बताता हूँ क्या होता है। टेन का मतलब होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपने कैसे लिखा बच्चों, देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, बनाया, ये एंगल थीटा है, एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेनस। ओके गाइस, तो साइन टेन थीटा का मतलब ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मुझे कुछ वैल्यू याद होनी चाहिए, है ना, उन्हीं से मेरा काम हो जाएगा। मान लो मैं बोलूं टेन जीरो कितना होता है, तो बच्चों टेन जीरो होता है 1 या 0, ये होता है 0 होता है। हाँ बच्चों, मैं कई बार क्या होता है हम लोगों को माइंड को एक्टिवेट रखना है कि आप ढंग से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, है ना। 1030 कितना होता है बच्चों, 1030 होता है 1/√3 या √3 होता है। बोलो क्या होता है, ये होता है 1/√3। 1045 होता है 1 होता है बच्चों, है ना। और 1060 होता है बच्चों √3 होता है ना। मतलब मैं 1000 हो गया, 1030 1/√3, 1045 1 और 1060 √3 हो गया। अब बच्चों एक बात और बचती है, 1090 बचता है। 1090 होता है इनफाइनाइट होता है ना बच्चों। तो आपको ये डेटा याद होना चाहिए। आपने एक चीज देखी होगी, जैसे जैसे मैंने एंगल की वैल्यू बढ़ाई है वैसे वैसे 10 की वैल्यू बढ़ी है, और टेन थीटा बढ़ेगा तो स्लोप भी बढ़ेगा। इज इट क्लियर। मतलब मैंने क्या बोला, जैसे जैसे मेरा एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे स्लोप भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे एंगल कम होगा टेन की वैल्यू कम होगी तो स्लोप भी कम होगा। बोलो हाँ ना भाई, सोचो ना। 10 कितना होता है, 0 होता है। 1030 1/√3, 1045 √1, 1060 √3। तो जैसे जैसे हम एंगल को बढ़ा रहे हैं स्लोप भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बोलो हाँ ना। अच्छा चलिए अब हम ग्राफ की बात करते हैं। पहले सबसे पहले बच्चों बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं। तो बच्चों ध्यान देना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा यदि जो पहले लिखा होता है उसको हम लेते हैं वाई एक्सिस पे लेते हैं बच्चों। इसको हम यहां लेंगे, ये हमारा डिस्टेंस है, और बच्चों यहां हमारा टाइम है।
इसका मतलब जो भी एंगल बनेगा वो टाइम से बनेगा, ध्यान देना। जो भी एंगल बनाना है हमें टाइम से बनाना है। मैं आपको बोल दूं कि ग्राफ ऐसे बनाया मैंने, इसका मतलब क्या है बच्चों, एक चीज लिख लो यहाँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप वो देता है क्या, स्पीड देगा। क्या देगा, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंटेड बाय स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अब मुझे पहला केस दिया हुआ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बच्चों जो ग्राफ मैंने बनाया है आपके आगे, उससे आप क्या समझते हो, सर देखिए इससे हम समझते हैं डिस्टेंस तो चेंज हो रहा है, बट डिस्टेंस चेंज हो रहा है क्या, नहीं 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 सर, अच्छा बच्चों डिस्टेंस यहाँ है सर, पार्टिकल रेस्ट पे है, v बराबर 0 होगा। बोलो हाँ या ना, कैसे, समझ में नहीं आया सर। बच्चों देखो, क्या डिस्टेंस चेंज हो रहा है, सर नहीं हो रहा है। डिस्टेंस चेंज ना होने का पर्पज क्या, पार्टिकल रुका हुआ है। पार्टिकल रुकने का मतलब क्या, पार्टिकल किस पे है, रेस्ट पे है। बोलो हाँ या ना, बच्चों हाँ ना बोल दो। यदि लॉजिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो। अच्छा मुझे बताओ उसका स्लोप कितना होगा, अरे सर स्लोप 0 होगा। टेन थीटा कितना होगा सर, जल्दी बोलो, 0 आएगा है ना, 0 आएगा ना, क्योंकि स्लोप 0 होगा तभी तो स्पीड 0 आएगी। अच्छा सर, सर मुझे ये बताइए, मान लो ऐसे दिया हुआ है, ये रेस्ट पे हो गया, रेस्ट पे हो गया। मान लो यहाँ डिस्टेंस दिया, या मान लो टाइम दिया बच्चों, और ग्राफ ऐसे बना हुआ है, तो स्ट्रेट लाइन है ये, लाइन स्ट्रेट है ना। आप ये मत सोचना कि सर ये लाइन तो टेढ़ी होगी, स्ट्रेट लाइन है। बच्चों आपने एंगल देखा, आपने एंगल यहाँ से एंगल बनाया, ये एंगल थीटा है। आप बोलोगे इस पार्टिकल का स्लोप कांस्टेंट है, आप यहाँ से बनाओगे तब भी एंगल थीटा बनेगा, यहाँ से थीटा बनेगा। मतलब क्या, इसमें मैंने क्या देखा, स्लोप क्या है, स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप क्या बच्चों, कांस्टेंट है। बच्चों स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब क्या होगा, सर इसमें एंगल चेंज नहीं हो रहा है, हर जगह से देखे तो एंगल सेम बन रहा है। अच्छा सर, अच्छा डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप क्या बताती है, सर जी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप रिप्रेजेंट करता है स्पीड को, दैट मींस स्पीड विल बी कांस्टेंट। बोलो हाँ ना, हाँ सर स्पीड विल बी कांस्टेंट। बच्चों स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ये उसका ग्राफ है। क्लियर बच्चों, बोलो हाँ ना, हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो। आगे देखो ग्राफ नंबर 2 हो गया। सर और बताओ जिसमें स्पीड चेंज हो रही है वो कैसे करेंगे, वो भी देखो बेटा। मानो बच्चा पार्टी, ये हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ, और बच्चों ये देखो ये मेरा टाइम है, मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया ग्राफ, एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया। क्या बच्चों मान लो मैं यहाँ पर मुझे पार्टी के, यहाँ मैंने क्या किया, मैंने यहाँ एक पॉइंट पी ले लिया, मैंने बोला कि यहाँ एक पॉइंट पी है, और मैंने यहाँ स्लोप ड्रॉ कर दी, इसका एंगल कैसा बन जाएगा, ये एंगल बन गया। मान लो पार्टिकल मैंने यहाँ ले लिया, क्यू पॉइंट ले लिया, क्यू यहाँ ले लिया पॉइंट मैंने। अब तो ये इसकी स्लोप, जैसे एक मिनट को जरा बच्चों आराम समझो, चलो चलो ग्राफ ही द्वारा से करना पड़ेगा ग्राफ, एक मिनट को, चलो मान लो ग्राफ था, मैंने यहाँ पी पॉइंट यहाँ माना, मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी, स्लोप ड्रॉ कर दी। बच्चों देखो आया ना, एंगल ये बनेगा, एंगल ये बन गया, थीटा बन गया। अब मान लो मैंने यहाँ एंगल स्लोप ले ली, अब देखो एंगल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, हम जैसे जैसे आगे जाएंगे स्लोप बढ़ेगी। बच्चों खाना बोल दो एक बार इस ग्राफ को मैं और आराम से बनाता हूँ। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, बेफिक्र रहो, क्योंकि अपन को बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं आज, है ना, क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं, तो उससे पहले हमें सीखना तो पड़ेगा ना। बच्चों देखो आप खुद देखिए कि मान लो हम यहाँ इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की स्लोप कुछ ऐसे बनेगी, और इस पॉइंट की स्लोप कुछ ऐसे बनेगी, है ना। तो उसका मतलब ये वाला एंगल कम होगा, ये वाला एंगल ज्यादा होगा। मतलब जैसे मैसे जाएंगे तो एंगल क्या हो रहा है, एंगल बढ़ रहा है। एंगल बढ़ने का मतलब क्या होगा, स्लोप बढ़ रही है ना। अरे बेटा बोलो बोलो, एंगल बढ़ने का मतलब क्या होगा, स्लोप बढ़ रही है। किस ग्राफ की स्लोप बढ़ रही है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप बढ़ रही है। अच्छा सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप बताता क्या है,
सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप बताता है हमको स्पीड। अच्छा सर, इसका मतलब ये जो डायग्राम बना हुआ है ना, ग्राफ बना हुआ है, वो स्पीड इंक्रीजिंग का ग्राफ हो गया। क्लियर बच्चों? एंगल बढ़ेगा, tan थीटा बढ़ेगा, और tan बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा। अब कौन सा ग्राफ दिया है बच्चों? ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब क्या हो जाएगा? स्पीड इज इंक्रीजिंग, राइट? ओके गाइस, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। आगे देखो, आगे मैं आपसे बोलूं कि मान लो मेरे पास कोई ग्राफ बना हुआ है ऐसे, मान लो ऐसा कोई कर्व दिया हुआ है, कोई ये दिया है, देखो मान लो ये कर्व दिया हुआ है। अब खुद देखो बच्चा पार्टी में क्या हो रहा है, क्या इसके ना स्लोप में, मान लो स्लोप यहाँ ड्रॉ कर दूं, टेंजेंट ड्रॉ कर दूं मैं, तो कुछ ऐसे बन जाएगी टेंजेंट। और यहाँ देखो, यहाँ टेंजेंट 90 बना रही है, ये टेंजेंट 90 है, यहाँ 0 बनना है एंगल। अच्छा सर, इस स्टार्टिंग पॉइंट पे टेंजेंट क्या होगी? तो एंगल मैक्सिमम होगा, और इस पॉइंट पर एंगल क्या होगा? मिनिमम। इसका मतलब थीटा क्या? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग है। और स्लोप क्या होगी? इसका मतलब स्लोप भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। इसका मतलब बच्चों स्पीड क्या होगी? स्पीड विल बी डिक्रीज। बोलो है ना? ग्राफ दोनों आपके सामने है बच्चों, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। तो बच्चों पहली बात आपको ये याद रखना है, जब भी आपको कर्व ग्राफ मिले तो दिमाग लगाना, कर्व ग्राफ में क्या होता है? एंगल चेंज होता है, मतलब कांस्टेंट वाली बातें नहीं होंगी इसके अंदर उस ग्राफ के रिगार्डिंग। ऐसा नहीं है अब आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहे हो और एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो तो कुछ भी हो सकता है ना? तो वो कहानी अलग हो जाएगी। समझ रहे हो बात बच्चों? बात को क्लियर है? पहला केस क्या? रेस्ट पे। सेकेंड केस क्या? कांस्टेंट स्पीड। सेकेंड केस क्या है? थर्ड क्या है? स्पीड इज इंक्रीजिंग। और बच्चों फोर्थ केस क्या है? स्पीड इज डिक्रीजिंग। मैंने चारों केस की बच्चों आपसे बात कर ली है। ओके गाइस, बच्चों क्लियर है? बच्चों खाना बोल दो मुझे एक बार, आगे चला जाए। चलो आगे बात करते हैं बच्चों। अब बच्चों जैसे ही मैं बात करूं, मैं इसी ग्राफ के अंदर बात कर लेता हूं। यदि मैं डिस्टेंस को हटा के डिस्प्लेसमेंट कर दूं, क्या कर दूं? डिस्टेंस को हटा के हर जगह डिस्प्लेसमेंट कर दूं, बच्चों क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो बताता है वेलोसिटी बताता है। मतलब जहां जहां मैंने डिस्टेंस लिखा हुआ है उन सब जगह क्या आ जाएगा बच्चों? उन सब जगह आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और जहां जहां स्लोप मैंने स्पीड लगाया है वहां वहां हो जाएगा वेलोसिटी। मतलब बच्चों क्या समझे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है बच्चों? स्पीड देता है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो देगा वेलोसिटी देगा। तो क्लियर है? फटाफट से वीडियो को लाइक करते रहो, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स शेयर करते रहो बच्चा पार्टी। चलो आगे जब मैं बात करता हूं बच्चों, वो है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या बच्चों? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। टाइम ग्राफ बच्चों देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब क्या होता है? अब बच्चों सिंपल सी बात है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, स्लोप ऑफ वीटी कर्व, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है बच्चा पार्टी, वो बताता है एक्सेलरेशन। अच्छा सर जी, हाँ बेटा, क्या बताता है? एक्सेलरेशन बताता है। अच्छा सर, वेरी गुड। अब बच्चों समझना, स्लोप अगेन वो टेन थीटा, थीटा बढ़ेगा स्लोप बढ़ेगा। कौन सा ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो स्लोप एक्सेलरेशन होगा। एरिया की बात बाद में करेंगे, डोंट वरी, आराम आराम से चीजों को करना सीखेंगे। और बहुत सारे हम आज क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो क्वेश्चन की दिक्कत तो लो मत आप लोग, बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं आज, है ना? मान लो मैंने पहला ग्राफ से बनाया, कुछ बनाया, मैंने बच्चों बोल दिया बच्चों यहाँ मान लो वेलोसिटी है और यहाँ टाइम है। मान लो ग्राफ ऐसे बना दिया बच्चों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चों क्या है? क्या 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 क्या? बोलो सर, इसका मतलब ये है, सोचो क्या होगा? क्या पार्टिकल रेस्ट पे है? नहीं सर, इसका मतलब ये है वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। हाँ सर, वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। अब बच्चों सोचो जरा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन कितना होगा? जरा बताओ चैट बॉक्स के अंदर। यदि वेलोसिटी 0 होगी तो बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा? अच्छा सर, हमने पढ़ाया है सर। आपने? हाँ बोलो, मैंने क्या पढ़ाया है? मैंने बताया है v माइनस यू बाई टी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। सिंपल सी बात है। इन द गिवन क्वेश्चन मुझे दिया है वेलोसिटी कांस्टेंट दी हुई है। वेलोसिटी कांस्टेंट देने का मतलब क्या हो गया बच्चा पार्टी? एक्सेलरेशन विल बी 0।
सर तो यहाँ से भी आ गया, हाँ आ गया। अब हम स्लोप से निकालते हैं। अब मुझे बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या बताती है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप बच्चा पार्टी बताती है एक्सेलरेशन। बिल्कुल अच्छी बात है। सर देखिए स्लोप तो क्या बन रही है, एंगल जीरो बनना है, इसका मतलब tan जीरो आएगा। बच्चों tan जीरो क्या होता है? tan जीरो जीरो होता है। ओके सर, इसका मतलब इसका ए जीरो आ गया, बोलो है ना। आगे बात करते हैं बच्चों लोग। मान लो मैं बोल दूं कि वेलोसिटी यहाँ है और टाइम यहाँ है, और मैंने ऐसे बोल दिया बच्चों मेरा एंगल कहाँ से बनेगा? यहाँ से बनेगा। अच्छा ये एंगल मैंने बना लिया, थीटा बना लिया। अब बच्चों देखो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर ऑरिजिन से पास हो रही स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब सर क्या होगा? कहीं भी इसका एंगल चेंज नहीं होगा। कैसे? जो एंगल यहाँ से बना थीटा, वो यहाँ से भी थीटा होगा, यहाँ से भी थीटा होगा, है ना। थीटा की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या बोलोगे सर आप? सर स्लोप कांस्टेंट है। थीटा क्या है? कांस्टेंट। बच्चों थीटा कांस्टेंट तो tan थीटा भी कांस्टेंट होगा, बोलो है ना। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। अच्छा जब tan थीटा कांस्टेंट होगा बच्चा तो स्लोप क्या होगा? सर स्लोप भी कांस्टेंट होगा। हाँ बिल्कुल अच्छी बात, स्लोप भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। स्लोप कांस्टेंट होगा बोलो तो क्या होगा? सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या बताती है? सर वो बताती है एक्सेलरेशन। इसका मतलब सर ए भी कांस्टेंट होगा, बोलो है ना। हमने दो चीज सीखी, एक क्या सीखी? डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप बताती है स्पीड, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप बताती है एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप बताती है वेलोसिटी। अब बच्चों कुछ एरिया भी आपको निकालने पड़ेंगे, तो लिख लो कॉपी के अंदर। आपको बेटा एक एक पॉइंट कॉपी के अंदर नोट करना है। आप क्वेश्चन को मैं आपसे बोल सकता हूं कि एनटीएससी का क्वेश्चन यदि ग्राफिकल आता है, आज की क्लास पूरी आपने देख ली, सारी की सारी प्रैक्टिस कर ली, तो 30 सेकंड के अंदर सारे क्वेश्चन करोगे आप एनटीएससी के एग्जाम के अंदर। ग्राफ पे एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट चेंज इन पोजीशन। क्या बताता है बच्चों? चेंज इन पोजीशन, मतलब पार्टिकल ने कितनी पोजीशन चेंज की, है ना। या इसको अपन बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बता सकता है ना। डिस्प्लेसमेंट भी बता सकता है, डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब पॉजिटिव नेगेटिव की बात अलग होगी सर की, डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है। अभी आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे चला जाए बच्चों, नोट कर लिया, फटाफट से नोट कर लो, जल्दी करो बच्चा पार्टी। आज हम लोग बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले बच्चा पार्टी। आज की प्रैक्टिस बहुत होने वाली है हमारी, आज की प्रैक्टिस। डन। जल्दी बोलो बच्चा पार्टी। डन। चलो चलो बच्चों आगे बात करता हूं मैं आप लोगों से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो क्या होता है बच्चों, देखो जरा, यहाँ ए है, यहाँ टी है। मान लो हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया डायग्राम। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? इसका मतलब ये ए यहाँ बताता है, टी यहाँ बताता है। सर देखो ये ग्राफ बताएगा हमारा ए बराबर क्या होगा? कांस्टेंट। ए हमारा चेंज नहीं होगा, ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो बच्चों मैंने एटी ग्राफ की स्लोप तो पढ़ी नहीं है, तो मैं जानता नहीं हूँ, तो मुझे मतलब ही नहीं है ना, मुझसे कोई पूछेगा। बच्चों क्लियर है? बोलो हाँ या ना। बच्चों क्लियर है? आगे बात करूं सर, देखो इस पूरे इसमें हमारा जितनी भी मोशन की इक्वेशन है v बराबर जैसे होती है u प्लस एटी होती है, और क्या होती है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है, और क्या होती है बच्चा पार्टी? एक होती है क्या? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s होती है। ये सारी की सारी तभी होती है एप्लीकेबल जब हमारा a हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ए कांस्टेंट ए के लिए सारी की सारी इक्वेशन एप्लीकेबल होती हैं, अदरवाइज ये कुछ एप्लीकेबल नहीं होंगी। ओके गाइस, तो हमारे सारे जब हम इसको यूज करते हैं मोशन की इक्वेशन को, वो तभी लगती है जब हमारा ए क्या हो? कांस्टेंट हो। यदि ए हमारा कांस्टेंट नहीं होगा तो इनमें से कोई भी एप्लीकेबल नहीं होगा। उस केस में हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की हेल्प से चीजों को सॉल्व करेंगे, है ना गाइस। चलिए
आगे बात करें बच्चों, एक स्टार मार्क लिख लीजिए फटाफट से। एरिया ऑफ एटी ग्राफ मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, एरिया ऑफ एटी ग्राफ रिप्रेजेंट चेंज इन वेलोसिटी। क्या बताता है बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी बताता है। ये आपको पता होना चाहिए। एरिया एटी ग्राफ क्या बताता है? चेंज इन वेलोसिटी बताता है। ऐसा बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, आपको गलती नहीं करनी है ना। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है? चेंज इन पोजीशन या यू कैन से डिस्प्लेसमेंट, नो प्रॉब्लम। ओके गाइस, नोट कर लिया आपने? जल्दी से नोट कर लो कॉपी के अंदर। नोट्स हमें प्रॉपर बनाने बच्चों, नोट्स में कोई कंजूसी नहीं करनी है हमें बनाने में, है ना। नोट्स पूरे के पूरे प्रॉपर बनाएंगे बच्चा लोग, हम नोट्स पूरे अच्छे बनाएंगे हम। क्लियर है? चलो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। वेलोसिटी टाइम कर्व, बहुत अच्छी बात है। फॉर अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट a इन द फिगर कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बॉडी इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में बताना है बच्चों कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होगा। सोचो बच्चा पार्टी, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। फटाफट से वीडियो को लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो, शेयर करते रहो वीडियो को बच्चा। बच्चों एनटीएससी का डे नंबर 8 है ना बच्चों। सॉल्व करो, क्या होगा? आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। अच्छा, ओके। A body moving with constant acceleration is shown in the figure. अच्छा, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बॉडी इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी। अब सोचो, हमेशा जो ग्राफ होता है ना, आप बच्चों ध्यान देना, ये ग्राफ ऐसे बनना हुआ है ना। एक मिनट रुकिए, मैं पेन का साइज चेंज कर लेता हूँ, कलर। बच्चों ग्राफ ऐसे दिया हुआ है। अब बच्चों इस ग्राफ ने कितना एरिया कवर किया, इतना एरिया कवर किया, ये वाला इतना एरिया कवर किया, तो मुझे ये निकालना पड़ेगा अंडर द एरिया। हमेशा फाइंड करेंगे कि उस ग्राफ ने कितना एरिया कवर किया है। ऐसा मत करना कि पूरा आप निकाल दो, है ना। अच्छा, आगे बात करते हैं। बच्चों देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसका एरिया क्या बताएगा? इसका एरिया बताएगा आपको डिस्प्लेसमेंट। तो क्या बोल, मैं लिखूंगा यहाँ एरिया ऑफ वीटी कर्व। एरिया ऑफ वीटी कर्व क्या बताता है? एरिया ऑफ वीटी कर्व रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। ये आपके समझने के लिए है, एग्जाम में आपको नहीं लिखनी है सब चीजें। एग्जाम में आपको डायरेक्टली एरिया कैलकुलेट करना होगा बच्चा पार्टी। तो व्हाट यू विल गेट, हाफ इनटू बेस कितना बच्चों? बेस तो 10 है, 10 है। हाइट कितनी है? हाइट भी 10 है, हाँ बिल्कुल 10 है। क्या मिलेगा बच्चों? यू विल गेट 50 मीटर। बच्चों क्लियर है? 100/2 दैट मीन्स 50 मीटर इज द आंसर। बोलो क्लियर बच्चों? तो मैंने क्या किया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एनटीसी पूछता है, इसीलिए मैंने आपको कराया है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 ये आपकी स्क्रीन पे। A ball is thrown vertically upward with a velocity of 10 meter per second. अच्छी बात है। It strikes the ground after 2 seconds. Its velocity time graph is as shown in the figure below. Find the displacement traveled by the body in 2 seconds. उस बॉडी ने 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। आप सोचिए, करिए, उसको समझिए। मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूं करने के लिए, डोंट वरी बच्चों। मुझे चाहिए एक्यूरेसी। आपको सारे के सारे जवाब चैट बॉक्स में देने हैं, कमेंट करने हैं बच्चों, है ना। आप गलत करो चलेगा, गलती करने से हम सीखते हैं, गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कब, है ना। सोचो समझो। सोचो क्या होगा आंसर बच्चों? बच्चों बताओ क्या आंसर होगा? जल्दी बोलो क्या आंसर होगा, जल्दी बोलो बड़ा बच्चों, बोलो क्या आंसर होगा? ओके, सॉल्व करो बच्चों। आप सोचिए, हमने एक बॉल को, मैं पहले ग्राफ को भूल जाता हूं कि ग्राफ है नहीं मेरे पास। यदि मैं एक बॉल को 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंकता हूं, ये पॉइंट ए है, तो बताओ मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच, मतलब बी मैक्सिमम पॉइंट है, तो मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा? आप खुद सोचिए।
तो आपका जवाब होगा सर 1 सेकेंड। कैसे 1 सेकेंड? मुझे ये बताइए, जब हमने बॉल को ऊपर फेंकते हैं, हमने यहाँ जी को 10 लिया है, मुझे ध्यान देना, जी को मैंने यहाँ 10 लिया है, जब मैं बॉल को ऊपर फेंकूंगा तो बताओ क्या होगा? बी बराबर क्या होगा? ये होता है ना। तो जब मैक्सिमम पॉइंट वेलोसिटी 0 बन जाएगी, क्या लिखोगे आप? 0 बराबर 10 माइनस 10 इंटू टी। माइनस 10 क्यों आया? जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी उसकी वेलोसिटी कम होगी, इसका मतलब ए हमारा नेगेटिव होगा। तो टी क्या मिल जाएगा बच्चों? टी मिलेगा 1 सेकंड मिलेगा। मतलब हुआ क्या, ए से बी पहुंचने में उसको 1 सेकंड लगा, उसी तरीके से बी से ए आने में कितना टाइम लगेगा? इसका मतलब सर पार्टिकल ए से गया बी और लौट कर कहा आ गया? ए पर आ गया। इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा विद मैथमेटिकल। मैथमेटिकल तो हमने 0 प्रूफ कर दिया। क्यों कर दिया? हमको पता चल गया पार्टिकल को जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया है, पार्टिकल 2 सेकंड बाद वो उसी पॉइंट पर आ गया है, इसीलिए क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा। डिस्टेंस होगा, बिल्कुल होगा, डिस्टेंस होगा, है ना। बट मैं ग्राफिकल सॉल्व करना चाहूंगा। सोचो जरा बच्चों, ये वाला ग्राफ का एरिया कितना आएगा? जल्दी बोलो। एरिया अंडर द कर्व कितना आएगा? ये आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस, बेस कितना? 1, हाइट कितना? 10। क्या मिलेगा आपको? मिलेगा 5 मिलेगा। 5 आएगा बच्चों, हाँ ना बोल दो। अब बच्चों इस वाले एरिया की बात करूं तो ये कितना होगा? बच्चों देखो सर, ये सर एरिया अंडर निकालेंगे, ये एरिया कवर किया। सर देखो यहाँ से यहाँ तक का बेस है, तो ये 1 सेकंड है, 2 सेकंड, इसका मतलब ये 1 सेकंड होगा। हाफ इंटू बेस कितना हो गया? 1 हो गया। हाइट कितनी होगी? -10। हाँ सर -10, तो ये मिलेगा माइनस का 5 मिलेगा। बोलो हाँ ना। अच्छा सर, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट विल बी, ऊपर पॉजिटिव है तो +5, नीचे नेगेटिव है तो प्लस में -5 कर दो। क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। बोलो हाँ या ना बच्चों। लेकिन इसी क्वेश्चन के अंदर बात करता, डिस्टेंस की बात करता, तो डिस्टेंस हमारा 0 नहीं होता। तो डिस्टेंस कुछ ना कुछ होता, वो क्या होता वो बताओ मुझे चैट बॉक्स के अंदर। आपको जवाब देने हैं एक एक चीज के। अब मैंने आप लोगों से पूछा बताओ डिस्टेंस क्या होगा? व्हाट यू विल गेट डिस्टेंस। बच्चा पार्टी डिस्टेंस होगा 5, ये माइनस वाले को भी प्लस करके ऐड करना पड़ेगा, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो डिस्प्लेसमेंट को हमेशा साइन के साथ ऐड करते हैं और डिस्टेंस को हमेशा प्लस बनाकर ही ऐड करते हैं। बोलो आया कि नहीं आया? आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चा पार्टी। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे बच्चों, सोचिए। आप क्वेश्चन नंबर 3 दिया है बच्चों, आपको एक बहुत अच्छा ग्राफ बनाया आपके एग्जाम के अंदर। ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चन काफी एग्जाम पूछे जाते हैं। द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ अ लीनियर मोशन इज शोन इन द फिगर, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन इन 8 सेकंड। ऑरिजिन से 8 सेकंड तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बच्चा पार्टी? आपको ये निकालना है। आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, हमको सीखना है और हम सीखने आए हैं यहाँ। चलिए बच्चा पार्टी जल्दी करो। व्हाट विल बी द आंसर? और जिन बच्चों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है, अनअकैडमी पर बच्चों फॉलो कर लो। इससे ये रहेगा मेरी स्पेशल क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो एक बात और, वेडनेसडे से मेरा कोर्स आ रहा है प्लस पर, इसका नाम होगा क्रैश कोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। हम लोग 8 लेक्चर के अंदर सारा ग्रेविटेशन कंप्लीट कर देंगे बच्चा पार्टी। तो फटाफट से वहां इनरोल कर लीजिए ग्रेविटेशन के कोर्स में। चलिए बच्चों सॉल्व करें। बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है बच्चों, क्या करेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ तो उसकी स्लोप निकालेंगे। नहीं, इसका एरिया निकालेंगे बच्चों। स्लोप क्या देता है? स्लोप तो देगा एक्सेलरेशन, लेकिन पूछा क्या है? डिस्टेंस पूछा है। अच्छा सर जल्दी बोलो बच्चा, इसका एरिया क्या होगा? इतने पार्ट का एरिया क्या होगा? जल्दी बोलो। मैं यहां लिख लेता हूं, मैं सीधा डिस्टेंस लिखता हूँ, पूरी डिस्टेंस मैं एक एक करके यहाँ ऐड करता जाऊंगा। पहले बताओ 1 सेकंड में कितना करेगा? तो आप बोलोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना? 1, हाइट कितना? 4, प्लस आगे चलते हैं, वो डिस्टेंस है।
बच्चों एक तरह का रेक्टेंगल बनना है, बोलो है ना? बच्चों बोल दो है ना, है ना? ये अलग बन गया रेक्टेंगल। बोलो कैसे करोगे? सर देखो ये पूरा कितना होगा, ये होगा 2 होगा, ये 4 होगा, इसका मतलब यहाँ आपको मिलेगा 2 × 4 मिलेगा, बोलो है ना? क्या मिलेगा बच्चों? 2 × 4 मिलेगा, बोलो है ना? जल्दी बोलो बच्चों पार्टी, क्या मिलेगा आपको? 2 × 4 मिलेगा नहीं मिलेगा? प्लस कर आगे प्लस करते हैं बच्चों। देखो ये भी ग्राफ बनना है, क्या होगा इसका? इसका वही होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, तो 1 × 4 होगा। और जो नीचे वाला ग्राफ नेगेटिव होगा, लेकिन हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस में कोई दिक्कत ही नहीं है, सारा पॉजिटिव लेना है। उसको मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ प्लस, हाफ इंटू बेस कितना 1 नीचे वाले का, हाइट कितनी 2 प्लस। अब अगला रेक्टेंगल बनना है, ये कितना 2, ये कितना 2, स्क्वायर हो गया देखिए तो 2 × 2 प्लस हाफ इंटू अगला क्या होगा? बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 1 इंटू कितना 2। क्या मिलेगा बच्चों? जल्दी बोलो, व्हाट यू विल गेट? आपको ये मिलेगा 2, ये मिलेगा 8, ये मिलेगा 2, तो ये ऊपर हो गया 12 प्लस नीचे कितना हो जाएगा 2, मतलब 1 हो जाएगा, 1 1 2 और 4 6 हो जाएगा। इसका मतलब डिस्टेंस मिलेगा 18 मीटर, बोलो है ना? बच्चों जल्दी बताओ, इसी क्वेश्चन में मुझे पूछा जाता डिस्प्लेसमेंट, क्या पूछते? डिस्प्लेसमेंट पूछते, तो बताओ उसका आंसर क्या होगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, फिर इसका आंसर क्या होता है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बच्चों, तो इसका आंसर क्या होता? जल्दी बोलो। हाँ डन है बच्चों, डन। बच्चों डन, नोट कर लिया? चलो आगे चला जाए, चलो बच्चों ये रहा अगला क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है बच्चों। इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स के अंदर, कमेंट करके आपको उसका जवाब देना है। इसका आपको जवाब मिलेगा डे 10 में मिलेगा। मैं हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ होमवर्क देता हूँ बच्चा पार्टी, होमवर्क देना बहुत जरूरी है ना? तो आज डे 8 है, डे 10 के अंदर आपको उसका जवाब मिलेगा। क्वेश्चन आगे देख लीजिए, अ ग्राफ बिटवीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, ये बच्चों स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी का ग्राफ दिया हुआ है वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ दिया हुआ है आपको। पूछा बच्चों ए क्या होगा? ओके फटाफट से क्वेश्चन नोट कर लो कॉपी के अंदर, ग्राफ बना लीजिए बच्चा पार्टी, ये होमवर्क है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एनटीए स्टेज 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या जो बच्चे आईजीएसओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, या जो बच्चे हरियाणा के हैं या बिहार के हैं, साउथ से हैं, क्योंकि यहाँ का लेवल थोड़ा हाई होता है अदर स्टेट के कंपेयर में, है ना? तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों ये क्वेश्चन। तो आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, और अपने सारे फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करनी है, जिससे वो लोग भी इस क्वेश्चन को कर पाए। आगे चला जाए बच्चों, जल्दी बोल दो, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों? 4 है क्या है? 3 4 तो हमारे 5। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट से कर लो बच्चों। आपको एक ग्राफ दिया है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व दिया हुआ है, एक तरफ वाई एक्सिस में दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट और एक्स में दिया हुआ है टाइम, बहुत अच्छी बात है। फ्रॉम द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू पार्टिकल ए एंड बी इज shown below. Graph A and graph B are making 60° and 30°. With the time axis, what will be the ratio of the velocities VA upon VB? तो क्या होगा?
बच्चों बोलो क्या आंसर है? डन बच्चों, हो गया? सोचो बच्चों कैसे करेंगे? बच्चों सोचिए क्या होगा क्वेश्चन के अंदर। ओके बच्चों, ओके, फ्रॉम द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू पार्टिकल्स ए एंड बी एस ओन। अच्छा, सबसे पहले बच्चों मुझे पता है क्या, स्लोप की बात करते हैं। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व क्या बताता है? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व रिप्रेजेंट करता है। नहीं, वेलोसिटी तो दिया है, ये तो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। हाँ चलो आप बताओ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है? बच्चों वो बताता है एक्सेलरेशन। बट यहाँ क्या दिया बच्चों? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। बोलो है ना? डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व क्या बताता है बच्चों? ये बताता है क्या? वेलोसिटी बताता है ना? अब स्लोप का मतलब क्या होता है? टेन थीटा होता है। स्लोप बोलो तो क्या होता है? टेन थीटा। अब बच्चों एक ही बात करते हैं, वेलोसिटी ए क्या होगी? वेलोसिटी ए का मतलब होगा स्लोप ऑफ ए। स्लोप ऑफ ए कितना? ए की स्लोप कितनी है? ए की स्लोप है बच्चों 1060। कितनी है? 1060 है। 1060 बोलो तो क्या? √3 है। बोलो है ना? 1060 क्या होती है? √3 होता है। बोलो है ना? सिंपल है कि नहीं है? वेलोसिटी ऑफ ए की बात करेंगे तो स्लोप ऑफ ए होगा, ए की स्लोप होगी, वो कितनी बनेगी? एंगल 60 दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात। अच्छा, वेलोसिटी बी की बात करेंगे तो वो क्या होगा बच्चों? 1030 होगा। बच्चों से ध्यान ये रखना, हमेशा जो एंगल बनेगा ना वो टाइम से बनेगा, तो टाइम नीचे दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1030 कितना होता है? 1/√3 होता है। अब मुझे पूछा गया बच्चों वी ए अपॉन वी बी पूछा गया है, तो वी ए अपॉन वी बी क्या होगा? ये होगा √3 अपॉन 1/√3 होगा। बोलो है ना? ये √3 ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा 3/1 मिलेगा। बोलो है ना? क्या मिलेगा आंसर? 3/1 इज द राइट आंसर। बच्चों क्लियर है कि नहीं है? मतलब क्या पूछा है मुझे? पूछा गया था वेलोसिटी ए और वेलोसिटी बी का रेशियो क्या होगा? वो होगा 3/1 होगा। ओके गाइस, तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको स्लोप निकालनी थी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप क्या बताती है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप बताती है वेलोसिटी बताती है, और स्लोप मतलब होता है टेन थीटा होता है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको लिखा दिया था कि 1030 कितना होता है, 1060 कितना होता है, और 1045, 10:0, 10:90 कितने होते हैं। आपको यदि डेटा याद होगा, आपके लिए क्वेश्चन करना आसान होगा। बच्चों क्लियर है? बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए है ये। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे क्या दिया बच्चों? पढ़े, द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल विथ टाइम। बहुत अच्छी बात है। मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन is illustrated in the following figure, then find the distance traveled by the particle in 4 सेकंड। इन 4 सेकंड के अंदर वो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा? सोचो बच्चा लोग, बच्चों बोल लो है ना? जल्दी बोलो क्या बनेगा आंसर बनने का? जल्दी बोलो क्या आंसर आएगा? The variation of velocity of particle with time moving along a straight line is illustrated in the following figure. Then find the distance traveled by the particle in 4 सेकंड। जल्दी बोलो 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस उसको ट्रेवल करेगा? जल्दी बोलो, सॉल्व करें। चलिए इसका निकालते हैं एरिया, फटाफट निकालो। बच्चों ये क्या बनेगा? ये ट्रायंगल बनना है, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? ये होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 1 इंटू 20 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा बच्चों? 10 मिलेगा, 10 मीटर मिलेगा। बोलो है ना? मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर किया। बच्चों ये क्या मिल रहा है? जल्दी बोलो। एक तरह का रेक्टेंगल मिल रहा है, तो ये क्या मिलेगा? जल्दी बोलो। ये मिलेगा 1 इंटू 20 मिलेगा, तो 20 मीटर हो जाएगा। बोलो है ना? क्लियर बच्चों? अच्छा ये देखो, क्या एक तरह का ट्रिपेजियम बनना है? ये क्या एक तरह का ट्रिपेजियम बनना है? तो क्या होगा इसका? हाफ इंटू बेस, नहीं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। बोलो तो क्या?
सर देखो एक साइड ये हो जाएगी, एक साइड ये हो जाएगी, बोलो हाँ है ना। इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, है ना। ये क्या होगा बच्चों, जल्दी बोलो। सम एक 10 का है, एक 20 का है, तो क्या लिखोगे, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब 10 + 20 × 1, तो क्या मिलेगा बच्चों, 15 मिलेगा, 15 मीटर। उसके बाद लास्ट ये बचता है, ये भी एक तरह का रेक्टेंगल बनना है बच्चों, क्या मिलेगा ये बच्चों, आपको ये मिलेगा 1 × 10, 1 × 10 क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। डिस्टेंस विल बी 10 + 20 + 15 + 10, क्या मिलेगा, जल्दी बोलो। आपको मिलेगा बच्चों 10 और 20 30 और 40, ये मिलेगा 55 मीटर मिलेगा। बच्चों बोल दो हाँ या ना, बच्चों हाँ या ना बोल दो। क्लियर है। द वेरिएशन ऑफ अ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद टाइम मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज, दे दिया था क्वेश्चन बच्चों, मैंने 4 सेकंड का निकालना था, तो मैंने क्या किया, 4 सेकंड तक कितना उसने एरिया कवर किया वो निकाल दिया मैंने। बच्चों पहले ट्रायंगल बनना था, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस 1 है, हाइट 20 है, तो क्या मिलेगा, हाफ इंटू 20 इंटू 1, तो 10 मिल जाएगा। सेकंड की बात करें, सेकंड में रेक्टेंगल बनना है, तो 1 × 20 हो जाएगा, तो 20 मिलेगा। थर्ड की बात करें तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाफ इंटू 10 + 20 इंटू 1, क्या मिलेगा बच्चों, 15 मिलेगा। और थर्ड की बात करें बच्चों, ये क्या होगा अपना 1 × 10 मिल जाएगा, बोलो हाँ है ना, तो ये मिल गया। क्लियर, तो ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन जो भी होगा आपका आंसर 55 मीटर इज द आंसर, हाँ है ना। आगे चला जाए बच्चों। बच्चों क्लियर है, जब भी आपको डिस्टेंस पूछी हो तो आंख बंद करके आप तो एरिया निकाल दो, वेलोसिटी हो चाहे स्पीड हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। डिस्प्लेसमेंट पूछा हो तो आपको प्लस माइनस की देखनी पड़ेगी, कि नेगेटिव ग्राफ होगा तो उसे माइनस करना पड़ेगा, बट डिस्टेंस में तो आपको ऐड ही करना है हमेशा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 है ना ये बच्चों, ये 7 देखते हैं कितने क्वेश्चन आज हम कर पाते हैं। 7, फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी। बच्चों सोचो क्या होगा इसका आंसर, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, मुझे उम्मीद है आप गलती नहीं करोगे। जल्दी बोलो बेटा क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बोलो क्या होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी, आपको वेलोसिटी निकालनी थी मूविंग बॉडी की, बोलो क्या होगा बच्चों, ध्यान देना है इसके अंदर। इसके अंदर एंगल कहां से बनना है वो मैटर करता है। इधर जल्दबाजी के अंदर बहुत सारे बच्चे आंसर बोलते हैं वेलोसिटी सर 1/√3 मीटर होगी, मीटर पर सेकंड होगी, जो कि गलत होगी, है ना। बच्चों इसका आंसर ये नहीं होगा। हमेशा एग्जाम में 1-2 सेकंड का क्वेश्चन को आराम से करें, जल्दबाजी ना करें। बच्चों देखो एंगल हमेशा टाइम से बनता है, तो टाइम से कितना एंगल बनेगा, यदि ये वाला एंगल 30 है तो बच्चों ये मिलेगा 60 डिग्री, बोलो हाँ ना। क्लियर है, तो कितना बचेगा, ये 60 बचेगा। सर देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा, तो आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी tan 60, tan 60, tan 60 कितना होता बच्चों, √3 आएगा इसका आंसर, है ना, ना कि 1/√3। तो पहले इस क्वेश्चन का देने का पर्पज मेरा ये था कि बच्चे जल्दबाजी में ग्राफ देख के टिक कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि एंगल कहां से बन रहा है, एंगल को हमेशा हम टाइम एक्सिस से ही लेते हैं, है ना बच्चों। क्लियर है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप सिंपल सा वेलोसिटी देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंगल को हमेशा टाइम से लेना पड़ेगा आपको, तो मैंने एक क्वेश्चन इसलिए दिया कि आपको ये पता रहे कि एंगल टाइम से लेते हैं। बच्चों क्लियर है, फटाफट से बच्चों वीडियो को लाइक करते रहे, लाइक करना ना भूलें, है ना। और बच्चों मेरा कोड क्या है बच्चों, बताने बताएं, MGCBSC बच्चों मेरा कोड है MGCBSC। यदि आप लोग प्लस पर जल्दी आना चाहते हो जल्दी यूज कर लो बेटा, लेकिन प्लस बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, ये मान लीजिए बच्चा लोग आप, है ना। यूज माय रेफरल कोड फॉर गेटिंग 10% ऑफ MGCBSC। चलिए बच्चा बाटी, क्वेश्चन नंबर 9 राइट 8 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 ये आपकी स्क्रीन पे बच्चों पढ़े क्वेश्चन को, क्वेश्चन दिया है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोस द मोशन ऑफ अ साइक्लिस्ट, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइक्लिस्ट इन 15 सेकंड। बच्चों एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है ना, 20 के पैरेलल दिया हुआ है, मतलब टाइम एक्सिस के पैरेलल दिया है ग्राफ, और पूछा है बताइए साहब एक्सेलरेशन क्या होगा उसका और ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। सोचिए सोचिए क्या होगा इसका आंसर,
जल्दी बोलो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बोलो बच्चा पार्टी क्या होगा इसका आंसर, सोचो। आप देखो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप ए कैसे निकालोगे। सर जो क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन में मुझे क्या दिख रहा है, सर जी बताओ कितने बच्चों का ए बराबर 0 आ रहा है, जल्दी बोलो। जिनका ए बराबर 0 आया है लाइक कर दो वीडियो को फटाफट से। जिन बच्चों का ए बराबर 0 आया है लाइक द वीडियो, है ना। बच्चों देखो ए बराबर 0 तो आना है, क्यों आना है बच्चों, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, मतलब ग्राफ में दिया है बेटा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ग्राफ में दिया हुआ है। बच्चों क्या मुझे बताइए वेलोसिटी चेंज हो रही है, नहीं सर, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। और बच्चा ये वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो ए बराबर क्या होगा सर, शून्य होगा, जीरो होगा, बिल्कुल जीरो होगा बेटा। अब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया की बात करते हैं। बच्चों एरिया फाइंड कर लो, 15 सेकंड तक निकालना है, तो बच्चों गलती मत करना, पूरा कैलकुलेट नहीं करना हमें, केवल 15 सेकंड के अंडर का करना है। तो क्या बनेगा बच्चों, एक तरह का रेक्टेंगल बनेगा, तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस विल बी 20 इंटू 10 ने 15 15 पूछा है, तो व्हाट यू विल गेट 300 मीटर। सिंपल है बच्चों, बोल दो हाँ है ना। जब आपसे ए पूछा था तो ए क्या है बच्चों, ए हमारा 0 आया था, बोलो हाँ है ना। ए क्या हो गया था, ए हमारा 0 हो गया था, है ना। और डिस्टेंस क्या हो गई थी, डिस्टेंस 15 सेकंड तक का पूछा है, तो 15 सेकंड तक का ही हम लोग एरिया यूज करेंगे। ओके गाइस, आगे वाला यूज थोड़ी करेंगे। इज दैट क्लियर बच्चों। आप बोलोगे सर आपका ग्राफ गलत दिया हुआ है, हाँ बच्चों ग्राफ गलत दिया हुआ है, क्यों गलत दिया हुआ है सर, यहाँ 20 आएगा और यहाँ 25 आएगा, है ना बच्चों, क्लियर है। यहाँ 20 आएगा और यहाँ 25 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों, क्वेश्चन क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 ये आपकी स्क्रीन पे है, 9 अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए क्या दिया क्वेश्चन। A particle moves according to given velocity time graph, then find the ratio of distance traveled in last 2 seconds to the total distance traveled। मतलब मुझे निकालना है s 2 सेकंड अपॉन s 4 सेकंड। फोर्थ नहीं है, 2 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा और 4 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा, जल्दी बोलो, सॉल्व करो आराम से। जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कैसे करेंगे सर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, बिल्कुल दिया है बच्चों। आप बोलोगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस का, हाँ निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करो आप, लास्ट 2 सेकंड बोले तो क्या ये वाला 2 सेकंड, लास्ट 2 सेकंड तो ये वाला होगा, बोलो हाँ है ना। तो फटाफट से आप ये निकालो कि 2 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा, फटाफट से निकालो 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा लास्ट के 2 सेकंड में, जल्दी बोलो। और फिर क्या करो, टोटल निकाल लो कि भैया टोटल कितना निकालेगा, है ना, तो उसका निकाल दो एरिया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सॉरी, लास्ट 4 नहीं आएगा बच्चों, यार टोटल टोटल है ना ये, हाँ टोटल। चलो आप देखोगे 2 सेकंड में कितना करेगा ट्रेवल, तो ऊपर जो आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है बच्चों, बेस 2 है, हाइट कितना है 10 है, क्या बोलो बच्चों, ये आएगा ऊपर, तो समझो ना, जैसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना 2, हाइट कितना 10, क्लियर है। आगे बात करते हैं एस टोटल, टोटल की बात करें तो क्या ये वाला ये वाला ये वाला, बोलो हाँ है ना, तीनों को निकालना पड़ेगा। तो पहले ऊपर कितना आएगा, चलो नीचे निकाल लेते हैं, हाफ इंटू फर्स्ट 2 सेकंड की निकालो, फर्स्ट 2 सेकंड कितना होगा, हाफ इंटू 2 इंटू 10 प्लस ये बीच वाले 2 सेकंड में कितना करेगा, ये करेगा एक रेक्टेंगल के एरिया के बराबर, तो कितना होगा 2 इंटू 10 होगा, और लास्ट के 2 सेकंड की तो अपन ने निकाला था ऊपर, वो ये आ जाएगा, हाफ इंटू 2 इंटू 10 आ जाएगा, बोलो हाँ है ना। बच्चों आपको ये क्लियर है कि नहीं है, एस 2 सेकंड में अपॉन एस कंप्लीट टोटल में, बच्चों क्लियर है। तो क्या लिखोगे आप, लिखोगे यहाँ एस 2 सेकंड अपॉन एस टोटल,
क्या मिलेगा बच्चों, ये ऊपर 10 आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। ऊपर 10 बचेगा, नीचे क्या मिलेगा, 10 प्लस 20 प्लस 10 40 मिलेगा बच्चों, हाँ या ना। इसका मतलब व्हाट यू विल गेट 1/4 आपको मिलेगा। इस क्वेश्चन को मैं अगेन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको बच्चों क्या दिया था, एक पार्टिकल मूव कर रहा था और उसमें दिया था कि उस पार्टिकल का जो है ना, आपको डिस्टेंस के रेशो निकालने हैं, कौन कौन के बीच में, लास्ट के 2 सेकंड में कितनी करता है अपॉन टोटल कितनी करता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है, लेकिन यदि लीनियर मोशन हो, कोई नेगेटिव ना हो, तो वो डिस्टेंस भी देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि अपन उससे डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते, कर सकते हैं। क्लियर। तो लास्ट के 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा या डिस्टेंस क्या होगा, वो यही होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 2 है, हाइट कितना है 10 है। टोटल की बात करें तो इसमें 2 ट्रायंगल बनने हैं, एक रेक्टेंगल बनना है, बोलो बनना है कि नहीं बनना है, ये ट्रायंगल बनना है, ये रेक्टेंगल बनना है, ट्रायंगल बनना है। तो मैंने तीनों के एरिया निकाल दिए, सम कर दिया, आपका आंसर आ गया 1/4। बच्चों है ना, बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से इसको लाइक कर दो और फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड शेयर भी कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बच्चों सोचो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, सोचो, आपको सॉल्व करना है बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी बोलिए क्या आएगा आंसर बच्चों। जल्दी बोलो बेटा क्या आएगा आंसर। The velocity time graph is a straight line parallel to the time axis for a body moving with uniform velocity as shown in the figure. Then find the acceleration and distance and displacement in 6 seconds. 6 सेकंड के अंदर आपको निकालना है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और ये निकालना है बच्चों। सोचो कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, सोचिए हम कैसे निकाल सकते हैं, सोचो बच्चों। आपको क्वेश्चन देखते ही पता पड़ रहा होगा, इसमें कोई नेगेटिव में वेलोसिटी नहीं जा रही है, इसका मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सेम होने वाले हैं, बोलो हाँ ना। बिल्कुल सही बात है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सेम होने वाले हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अच्छा अब बच्चों सोचो, इसमें सर वेलोसिटी कांस्टेंट दिया है, मैं गिवन क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या दिया है बच्चा पार्टी, वेलोसिटी क्या दे रखा है, वेलोसिटी मुझे कांस्टेंट गिवन है, बोलो हाँ ना। वेलोसिटी क्या बच्चों कांस्टेंट गिवन है कि नहीं है बच्चों, हाँ ना बोल दो मुझे एक बार, बच्चों बोलो हाँ ना। वेलोसिटी क्या है मुझे, वेलोसिटी मुझे कांस्टेंट गिवन है ना। वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है, जब बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट होगी इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा, ए हमारा 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब ए डेफिनेटली क्या होगा 0 होगा। क्लियर है, आज बहुत अच्छी बात है, तो पहला आंसर ए 0 आ गया। अब बच्चों उसका ग्राफ का एरिया निकालना है, कितने का निकालना है बच्चों, 6 सेकंड तक का निकालना है। जब हम इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे दोनों सेम ही आएंगे, क्यों आएंगे सर, कोई नेगेटिव हो ही नहीं रहा इसके अंदर। मैंने क्या बोला, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकते हैं और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, इस क्वेश्चन के लिए बराबर है ना। तो डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट बराबर 6 × 4, व्हाट यू विल गेट, आपको मिलेगा बच्चों 24 मीटर इज द आंसर। क्या मिलेगा बच्चों, 24 मीटर इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों, क्लियर है, बोलो हाँ ना बच्चों, हाँ बोल दो एक बार। चलिए आगे चले जाए बच्चों, चलो क्वेश्चन दिया है, इन फिगर बीसी रिप्रेजेंट्स अ बॉडी इज मूविंग। बच्चों सोचो इस फिगर में बीसी क्या बताती है बोलो। पहली बात मुझे अपन बीसी की बात नहीं करेंगे बच्चों, अपन तो सारा ग्राफ की बात करेंगे, अपन तो ओ भी देखेंगे, ए भी देखेंगे और बीसी देखेंगे। चलो बच्चों समझते हैं इस क्वेश्चन को, है ना, समझो। पहली बात सब देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, तो अपने दिमाग से क्वेश्चन करो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप क्या होती है। तो आपका दिमाग बोलेगा बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप होती है सर जी वेलोसिटी होती है। क्या होती है, वेलोसिटी होती है, बहुत अच्छी बात है सर। पहले मैं ए बी की बात कर लूं तो ए बी के अंदर वेलोसिटी 0 होगी, पार्ट ए बी के अंदर वेलोसिटी क्या 0 होगी, बोलो हाँ है ना, बिल्कुल होगी। और सर ओ ए के अंदर क्या है, स्ट्रेट लाइन है, एंगल तो कांस्टेंट ही होगा, इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट बोलो तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, बट क्या होगी इसके अंदर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, है ना। क्या होगी बच्चों, मतलब पार्टिकल इज मूविंग फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब ओए की जब मैं बात करूंगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो है,
यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, लेकिन बात ये हो रही है कि पार्टिकल कहाँ मूव करेगा। तो बच्चा पार्टी ओ से ए की बात जब हम करेंगे तो मुझे देखूंगा मैं कि पार्टिकल इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। पार्टिकल कहाँ मूव करेगा बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। किसके लिए, ओ ए के लिए। ए बी के लिए पार्टिकल मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, उसके अंदर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाती है। अब बात करेंगे बीसी के लिए, बात करें बच्चों, बीसी में क्या है, यूनिफॉर्म तो है, वो स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो यूनिफॉर्म तो वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो है, लेकिन बच्चों क्या अंतर है, बोलो बोलो। आपको अंतर दिख गया होगा, डिफरेंस इज दैट, बट ये होगा बैकवर्ड मूविंग। बच्चों क्या होगा, बैकवर्ड मूविंग, बोलो हाँ है ना। तो ऑप्शन ए इज आंसर। अगेन समझो बच्चों, बीसी की बात करिए बच्चों, पहली बात तो ऑप्शन सी और डी तो देखते ही गलत कर दो, क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ग्राफ बना हुआ है, इसमें किसी भी सेगमेंट के अंदर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का खेल ही नहीं है, पूरा का पूरा जो उसमें है लॉजिक यूनिफॉर्म वेलोसिटी का होगा। अब ओ से ए की बात कर लो बच्चा पार्टी, ओ से ए में बात करूंगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट तो है, बट पार्टिकल इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की तरफ पार्टिकल जा रहा है, क्यों, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है ना। ए से बी में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो गया, मतलब कांस्टेंट बोले तो क्या, ए से बी के अंदर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो। और अगेन बीसीसी की बात करें तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, बट वो क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। बच्चों कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, और मुझे आगे चलने की आज्ञा दे दो बच्चों। जल्दी बोलो बच्चा पार्टी, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बच्चा पार्टी, क्लियर है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, आगे चला, आगे चले बच्चों, जल्दी बोलो बच्चों, डन, डन, चलो बच्चों ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देता है, ऑप्शन ए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, बच्चों ऑप्शन बी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद टाइम, ऑप्शन सी चेंज इन वेलोसिटी, ऑप्शन डी चेंज इन एक्सेलरेशन, बोलो क्या देता है बच्चों, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, बताओ जल्दी बताओ, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, ऑप्शन ए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। तो बच्चों पार्टी पता होगा आपको, मैंने बताया था आप लोगों को, कितनी बताया था, जो एरिया होता है किसका, एटी ग्राफ का, वो देता है मुझे चेंज इन वेलोसिटी देता है, क्या देता है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी देता है। आपको याद होगा तो टिक कर दोगे, वरना आप तुक्का मारोगे, तो बच्चा पार्टी इन चीजों को आप बेसिक है इनको रिमेंबर रखिए, ऑप्शन सी इज द आंसर। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द एटी ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सा एटी ग्राफ पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू यू गाइस, सोचो समझो फिर बोलो, सोचो कौन सा एटी ग्राफ आपके अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है, सोचो जरा, जल्दी बोलो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बोलो, व्हाट विल बी द आंसर अकॉर्डिंग टू यू गाइस, जल्दी बोलो। सर देखिए, जब हम एटी ग्राफ की बात करेंगे बच्चा पार्टी, तो क्या होगा, सर देखिए ये वाला ग्राफ पॉसिबल है, बिल्कुल है, होगी, इसमें क्या है, ए कांस्टेंट है, इसमें क्या है, ए बढ़ रहा है, इसके अंदर ए कम हो रहा है, पॉसिबल है, बट नॉट पॉसिबल ये होगा, मतलब टाइम कांस्टेंट एक ही टाइम पर ए बढ़ता जा रहा है, पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द रॉन्ग आंसर।
ऑप्शन ए में ए कांस्टेंट है, ऑप्शन बी के अंदर ए बढ़ रहा है, ऑप्शन सी के अंदर ए कम हो रहा है, ऑप्शन डी के अंदर एक ही टाइम पर ए इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो नॉट पॉसिबल, राइट। चलो तो बोलो क्या होगा आंसर। इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस देन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज। सोचो बच्चा लोग क्या होगा इसका आंसर, क्या क्वेश्चन में दिया और क्या आपको करना है, सोचो समझो फिर बोलो। इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो दिया है पार्टिकल का परपेंडिकुलर है टाइम एक्सिस के। बच्चों ये दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट, ये दिया है टाइम, फटाफट से बच्चों बोलो ऑप्शन क्या आएगा। अब मैं ग्राफ ड्रॉ नहीं करूंगा, ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा, समझ जाओगे आंसर क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है और पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के बच्चों परपेंडिकुलर है, तो टाइम एक्सिस ये है, इसके परपेंडिकुलर है बच्चों। सोचो इसका मतलब लॉजिक सोचो, यदि मैं टाइम से एंगल बनाऊंगा इसका, तो एंगल क्या मिलेगा, जल्दी बोलो। एंगल मिलेगा 90, तो स्लोप क्या होगी, सोचो सोचो, स्लोप विल बी 1090 होगा, बोलो हाँ है ना। और बच्चों 1090 मैंने क्या बताया था, 1090 मैंने बताया था इनफाइनाइट बताया था। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है बच्चों, बच्चों आपको पता पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी। क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी होता है। दैट मींस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आंसर विल बी ऑप्शन ए, राइट गाइस, है ना। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था क्वेश्चन था इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल is perpendicular to the time axis then velocity of the particle is option A infinity, option B equal to the acceleration of the body, option C unity, option D जीरो, है ना। तो बच्चों मैंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ग्राफ ड्रॉ कर दिया, है ना। मैंने देखा कि एंगल तो 90 बनना है, हाँ बिल्कुल बनना है, इसका मतलब स्लोप हो जाएगी इन्फिनिटी। कैसे, स्लोप होती है tan थीटा, तो tan 90 आएगा, और tan 90 क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बच्चों क्लियर है, आगे चला जाए, चलो आगे चलो बच्चों, क्वेश्चन पढ़िए। स्लोप ऑफ द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स, ऑप्शन ए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद द टाइम। बच्चों 80 ग्राफ ये तो मैंने कर लिया ना, इसका आंसर सी आएगा, बी अपने सॉल्व कर लिया। चलिए आगे पढ़िए सॉरी ये नहीं किया अपने एरिया वाला किया था ना, हाँ बिल्कुल गलती कर दी, तो जल्दबाजी में गलती कर दिया ना अपने। हाँ पढ़ो क्वेश्चन को अच्छे से। स्लोप ऑफ 80 ग्राफ पूछी है, स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, प्यारा क्वेश्चन है। यदि आपसे पूछता एरिया ऑफ 80 ग्राफ तो आंसर होगा सी, इसका मतलब ऑप्शन सी तो नहीं, पक्का नहीं होगा, है ना। चेंज इन ए बिल्कुल नहीं होगा। इसका आंसर बच्चों क्या होगा, सोचो जरा। आपको बच्चों ए यहां दिया होगा और टी यहां दिया होगा, मान लो ग्राफ ऐसे बनना है, इसमें तो है ना। तो स्लोप ऑफ 80 ग्राफ क्या बताता है बच्चों, स्लोप ऑफ 80 ग्राफ बताएगा हमको, ऊपर क्या आएगा, चेंज इन ए आएगा, चेंज इन एक्सेलरेशन होगा, और नीचे होगा अपॉन टाइम होगा, है ना। चेंज इन ए अपॉन टाइम मतलब क्या होगा, इसको हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विथ टाइम, है ना। इसको ऑप्शन बी इज द आंसर। बच्चों आगे समझो, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यदि मान लो यहाँ एंगल थीटा होता, समझो बात को जरा, तो मैं यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करता, बच्चों ये चीज क्या बताती मुझे, बच्चों ये चीज बताती मुझे ये और ये, मतलब ये क्या होता बच्चों, ये होता है ए का डिफरेंस, मतलब ये बताएगा चेंज इन ए बताएगा मुझे, क्या बताएगा मुझे, चेंज इन ए बताएगा, और ये यहाँ तक का टाइम बताएगा। तो स्लोप का मतलब होता है चेंज इन एक्सेलरेशन अपॉन टाइम, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। जल्दी है ना, 20 मिनट और रहेगी मेरे क्लास में, डोंट वरी, है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली ए के लिए कौन सा ग्राफ सही है, यूनिफॉर्मली ए। तो बच्चों क्या पूछा है, करेक्ट यूनिफॉर्म ए। इस क्वेश्चन के अंदर तो क्या आंसर होगा, क्या बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर पहली बात तो यूनिफॉर्मली ए का मतलब क्या होगा, ए हमारा कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्या ऑप्शन सी की बात करो बच्चों, ऑप्शन सी क्या बोलता है, ऑप्शन ए क्या बोलता है, और ऑप्शन बी क्या बोलता है। सोचो आराम से बच्चों, फिर बोलो।
जल्दी बोलो बच्चा पार्टी। जल्दी बोलो। चलो बच्चों, ऑप्शन सी की बात करोगे तो ऑप्शन सी की अकॉर्डिंग वेलोसिटी ही जीरो है। ऑप्शन सी में वेलोसिटी जीरो है। और ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो उसके अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। वेलोसिटी जब ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट मींस क्या होगा बच्चों, इसके अकॉर्डिंग तो ए जीरो होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप बढ़ रही है। स्लोप बढ़ेगी तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। हाँ, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, दैट मींस ए हमारा पॉजिटिव होगा। सिंपल सी बात है, बोलो हाँ है ना। ऑप्शन बी गलत, सी गलत, तो ऑप्शन डी ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। क्लियर है बच्चों, हाँ ना बोल दो एक बार, आगे चला जाए। चलो, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, देखिए पढ़िए क्वेश्चन। Which of the figure correspond to the cast when body travel for a certain time with uniform acceleration and then with a uniform velocity for the rest of the time? अच्छा, क्वेश्चन ये बोलता है कि पहले कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म ए से जाता है, उसके बाद वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाता है। तो बताओ इनमें से कौन सा ग्राफ होगा उसका आंसर। सोचिए इनमें से कौन सा ग्राफ उसका आंसर होगा, सही वाला आंसर होगा। अब बच्चों सोचो, ऑप्शन ए बी सी डी चारों ही आपके आगे है, आपको देखना है कौन सा सही होगा आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर। तो आप बच्चों लॉजिक देखिए, पहले क्या दिया है, यूनिफॉर्म ए, मतलब पहले केस के अंदर, फर्स्ट केस के अंदर होगा बेटा ए हमारा कांस्टेंट होगा, और अगला केस जो सेकंड केस दिया है उसमें क्या दिया है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब वी कांस्टेंट होगा, है ना। मतलब स्टार्टिंग से वी कांस्टेंट नहीं है, वी कांस्टेंट बाद में हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन ए तो गलत हो गया। देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पहले वेलोसिटी बढ़ रही है उसके बाद वेलोसिटी कम हो रही है, तो कहानी गलत हो गई। ऑप्शन बी क्या दिया है, पहले वेलोसिटी कांस्टेंट है उसके बाद वेलोसिटी कम हो गई, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखो, पहले वेलोसिटी बढ़ रही है देन वेलोसिटी कम हो गई, इसका मतलब ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। बच्चों आया कि नहीं आया, मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसी फॉर्मेट में मैंने सोचा और उसको सॉल्व करने का ट्राई किया, और फाइनली मैंने इसको सॉल्व कर दिया। मुझे क्या दिया था, यूनिफॉर्म ए, पहले ए यूनिफॉर्म है देन वी यूनिफॉर्म, दैट मींस वेलोसिटी कांस्टेंट है, बट बाद में, पहले नहीं है। बच्चों क्लियर है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते रहे बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं बच्चा पार्टी। क्या होगा, आपको दिया है बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज शोन, व्हाट वुड बी द टोटल डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द t बराबर 0 टू t बराबर 6 सेकंड। बच्चों इंपॉर्टेंट बात ये है, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट पूछा है, कहां से कहां तक, 0 से 6 सेकंड तक। 6 सेकंड नहीं होता बच्चा, जल्दी बोलो बेटा क्या आंसर आएगा। चलो, व्हाट वुड बी द टोटल डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द टाइम। चलो बच्चों, t बराबर 0 से t बराबर 6 सेकंड की बात करनी है मुझे, ये है बच्चों। देखो मैं लॉजिकली बात करूं ना, तो देखो ये वाला एरिया क्या आएगा, ये आएगा 5 इंटू 2 आएगा 10, तो उसका आंसर 10 ही होगा, इसका आंसर ऑप्शन ही होगा। कैसे सर, बच्चों देखो जितना ये एरिया पॉजिटिव है ना उतना ही एरिया नेगेटिव दिया है, तो हम डिस्प्लेसमेंट की जब बात करेंगे तो 0 हो जाएगा। अच्छा समझ में नहीं आया, ये तो आपको आया कि नहीं आया, ये 5 ये 2, तो 5 इंटू 2 होता है 10। जब मैं इसका एरिया फाइंड करूंगा तो क्या मिलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 2, हाइट कितना है 5, क्या मिलेगा बच्चों, ये 5 मिलेगा प्लस का। लेकिन जब मैं नीचे का एरिया निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, हाफ इंटू 2 इंटू माइनस 5 मिलेगा, तो क्या होगा बच्चों, ये मिलेगा माइनस का 5 मिलेगा। बोलो हाँ है ना। इसका मतलब ये वाला एरिया पॉजिटिव था, ये वाला एरिया नेगेटिव था, तो ये हो गया 0 डिस्प्लेसमेंट के लिए।
तो उसका आंसर होगा ऑप्शन ए। बोलो हाँ या ना बच्चों, क्लियर है कि जल्दी बोलो बच्चों, बोल दो इट इज क्लियर और नॉट, कि आपको क्लियर है कि नहीं बच्चों। तो टी बराबर 0.6 सेकंड की बात की गई थी। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो। डन, चलो हाँ। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट अंडर ग्रेविटी एंड रिबाउंडिंग फ्रॉम अ सॉलिड सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको बताना है, बॉडी रेस्ट से फॉल करती है अंडर ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, ओके, और रिबाउंड करती है फ्रॉम अ सॉलिड सरफेस, इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑप्शन ए बी सी डी आपको दिए बच्चा पार्टी। सोचो उसका आंसर, सही आंसर क्या होगा, सोचिए आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं बच्चा पार्टी, हम लोग सीखने आए हैं। जल्दी बोलो बेटा। जल्दी बोलो क्या आंसर आएगा। चलो बच्चों देखो, पहली बात का, जब किसी बॉडी को हम फ्रीली फॉल कराते हैं तो उसकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी जीरो होती है, बोलो है ना। मान लो सर, आप लॉजिकल सोचो, लॉजिकल बात होंगी यहाँ, सारी बात लॉजिकल करेंगे अपन। मान लो एक बॉडी को ऊपर से हम छोड़ते हैं तो ड्रॉप करेंगे, तो मान लो पॉइंट बी है, जब वो ए पे उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, मतलब उसकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी शुड बी जीरो। तो बच्चों ऑप्शन ए गलत हो गया, क्यों, इसमें क्या है, यहाँ लोग ग्राफ शुरू यहाँ से हो रहा है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी तो कुछ ना कुछ दे दी टी बराबर जीरो पे, है ना। बोलो है ना, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी भी गलत कर दिया उन्होंने, यहाँ से दिया है, ओके। ऑप्शन सी ऑप्शन डी में तो कुछ भी हो सकता है। अब बच्चों देखो, जैसे जैसे पार्टिकल नीचे आता जाएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो ऑप्शन ए सी देखो, सर वेलोसिटी बढ़ रही है, जैसे ही पार्टिकल टकरा कर ऊपर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, तो सर ये भी तो ऑप्शन डी होना चाहिए आंसर। बच्चों ऑप्शन डी आंसर इसका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ नहीं पूछा है, हमसे पूछा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका मतलब कुछ ना कुछ काम डायरेक्शन का भी होगा। तो बच्चे जल्दबाजी के अंदर ऑप्शन डी टिक कर देते हैं, आप लोग नहीं करोगे, है ना, क्योंकि आपको बताया गया है ना। बच्चों देखो, पहले मान लो हम ऊपर वाले को पॉजिटिव मानते हैं, जैसे ही टकरा कर ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी नेगेटिव बन जाएगी। भाई मैंने पॉजिटिव माना है, तो ऊपर नेगेटिव हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली ग्राफ यहीं से नीचे शुरू हो जाएगा, है ना, है ना। डायरेक्शन चेंज होगी तो इसी पॉइंट को मैं सेम मैग्नीट्यूड पे मैं यहाँ लेके जाऊंगा, यहाँ से इसकी स्पीड को हम कम करते जाएंगे। क्लियर है, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। बट यदि यहाँ स्पीड टाइम ग्राफ होता तो उसका आंसर ऑप्शन डी होता है, वहां प्लस माइनस का दिक्कत नहीं होता। क्लियर बच्चों, वो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। या आप लॉजिकल कर सकते हैं, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ग्राफ ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में भी रहेगा और नेगेटिव में भी रहेगा, तो ऑप्शन सी इज द आंसर, है ना। चलो बच्चों, क्वेश्चन दिल्ली एनटीए स्टेज 1 2014 में आया है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन दिया बच्चों, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट टी बराबर जीरो, द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज शोन इन द फिगर, द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉडी विल बी। बताओ कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी अटेंड करेगा बॉडी। सोचो समझो करो, क्या आंसर आएगा बोलो, सोचो बच्चा पार्टी क्या आंसर आएगा। चलेगा, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट टाइम टी बराबर जीरो। बच्चों को पता होगा क्या, बच्चों फटाफट से इसका आंसर चैट बॉक्स में दे दो, क्या इसका आंसर रहेगा, चैट बॉक्स में जल्दी बोलो बच्चा पार्टी। जल्दी बोलो बच्चा, क्या आंसर आएगा, सोचो।
बोलो बच्चा पार्टी डन। सर देखिए हम बात करें आपसे 80 ग्राफ का जो एरिया होता है ना वो चेंज इन वेलोसिटी देता है। 80 ग्राफ का जो एरिया होगा वो चेंज इन वेलोसिटी देगा। इसका एरिया क्या आएगा हाफ इंटू बेस कितना 11, हाइट कितना 10, तो जो क्या मिल गया ये मिल जाएगा 55। 80 ग्राफ का जो एरिया आया है वो 55 आया है, दैट मींस चेंज इन वेलोसिटी क्या है डेल्टा वी चेंज 55 दिया है। तो बेटा स्टार्टिंग की वेलोसिटी 0 होगी तो मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी ऑप्शन बी। बोलो आया ना मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी तो ऑप्शन बी इज द आंसर, है ना बच्चों। स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट है तो मैं क्या लिखूंगा v फाइनल माइनस v इनिशियल लिखूंगा बराबर 55, है ना। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। क्लियर है। तो 80 ग्राफ का एरिया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या बताता है बच्चों, वो बताता है आपको चेंज इन वेलोसिटी बताता है। क्या बताता है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी बताता है। क्लियर है बच्चों, बोलो हाँ या ना। क्लियर है। और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दिया हुआ है तो मैंने वो सॉल्व कर दिया वहां से। क्लियर। चलो बच्चों वेस्ट बंगाल एनटीएससी स्टेज 1 2015 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन वाज दैट इन द एडजेसेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन a1 एंड a2। आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और पूछा गया है बताइए कि a1 और a2 में क्या होगा रिलेशन, और a1 और a2 हमारे एक्सेलरेशन है। अब आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देखते ही आप बच्चों ने आंसर बोल दिया होगा या समझ लिया होगा। कैसे सर, देखो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और वी नो वेरी वेल वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। बोलो हाँ ना। क्या होता है बच्चों, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या होता है, वो होता है एक्सेलरेशन होता है बच्चों। मान लो ये एंगल बच्चों θ1 है, ये वाला एंगल θ2 है। जल्दी बोलो बच्चों, हमेशा एंगल हम टाइम से बनाएंगे, एंगल हम टाइम एक्स से बनाएंगे। आपको दिख रहा होगा θ2 इज ग्रेटर देन θ1। बोलो हाँ ना। θ2 θ1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। इसका मतलब स्लोप किसकी ज्यादा होगी, स्लोप ऑफ 2 ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 1 होगी। इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है एक्सेलरेशन, दैट मींस a2 इज ग्रेटर देन a1 होगा। बोलो हाँ ना। क्लियर है। तो ऑप्शन बी इज आंसर बच्चों। क्लियर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बोलो हाँ ना। इज दैट क्लियर बच्चों, बोलो हाँ ना। आगे चला जाए बच्चों, चलो आगे बात करते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। कंसीडर द फॉलोइंग 5 ग्राफ। आपको ये 5 ग्राफ दिए बच्चों, इस ग्राफ में आपको चेक करना है। कंसीडर द फॉलोइंग 5 ग्राफ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स मोशन एट यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड। इन 5 ग्राफ में से कौन सा जो ग्राफ होगा वो बताएगा कांस्टेंट स्पीड को बताएगा। बच्चों सोचिए क्या होगा, बस 5 से 10 मिनट की क्लास और रह गई है, डोंट वरी, है ना बच्चों। डिस्टेंस टाइम कांस्टेंट स्पीड की बात की गई है, मतलब स्पीड आपको कांस्टेंट फाइंड करनी है। तो जब भी ऐसे कुछ कहानी दी गई हो आपको, सबसे पहले ये देखिए कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है ना। कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है पहले वो देखिए, वो आपको पता पड़ जाएगा तो आपके लिए सॉल्व करना आसान होगा। तो बच्चों मेरी निगाह सीधी ऑप्शन बी पर टिकी, तो मैंने देखा ऑप्शन बी क्या होगा बच्चों, ऑप्शन बी इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ऑप्शन बी बच्चों स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है और बोला है स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब ग्राफ बी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा ग्राफ सी भी नहीं होगा, ग्राफ सी क्यों नहीं होगा बच्चों, उसमें एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो ग्राफ सी भी नहीं होगा। आपने दो चीज पता कर ली, 20 का आंसर नहीं है, 30 का आंसर नहीं है। और बच्चों मैंने ये चीज देखी कि ये वेलोसिटी यहाँ कांस्टेंट दिया हुआ है बच्चों, और ग्राफ डी के अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट मींस डेफिनेटली बात है जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड पक्का कांस्टेंट होगी। बोलो है ना, स्पीड पक्का कांस्टेंट होगी, है ना। क्लियर है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड पक्का कांस्टेंट होगी, है ना। बट स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जरूरी नहीं है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड बट देयर इज अ वेरिएबल वेलोसिटी ड्यू टू डायरेक्शन। वहां डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी अलग अलग होती है ना। तो ऑप्शन डी पक्का होगा, ऑप्शन ई पक्का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ऑप्शन ई में क्या कांस्टेंट दिया है सर, ए कांस्टेंट है, मतलब ए है बच्चों, ए होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी और वेलोसिटी चेंज होगी तो स्पीड भी पक्का चेंज होगी। बोलो है ना, ऑप्शन ई भी गलत हो गया। अब मैंने देखा कि ऑप्शन
बी सी ई गलत हो गए, तो बी सी ई मतलब ऑप्शन बी गलत हो गया, ऑप्शन सी गलत हो गया, ऑप्शन ए बचा और ऑप्शन डी बचा। तो ऑप्शन ए तो पक्का सही है ही है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट दिया है, दैट मीन स्पीड कांस्टेंट होगी, तो ऑप्शन डी इज आंसर। बच्चों कितना बखूबी मेरे क्वेश्चन को सॉल्व किया बच्चों। ऑप्शन बी में स्पीड बढ़ रही थी, तो ऑप्शन ग्राफ बी गलत हो गया। ग्राफ सी के अंदर एक्सेलरेशन बढ़ रहा था, तो ग्राफ सी गलत हो गया। और ग्राफ ई के अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी, तो वो भी गलत हो गया। ऑप्शन डी के अंदर मतलब ग्राफ डी के अंदर वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी, वेलोसिटी कांस्टेंट थी, इसका मतलब स्पीड भी कांस्टेंट होगी। और ऑप्शन ए के अंदर डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ था, स्पीड कांस्टेंट होगी अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, दैट मींस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो बच्चा पार्टी, क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो। चलिए बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है of a body moving with uniform acceleration in shown the diagram. The distance traveled by the body in 3 सेकंड, 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ये बॉडी। सोचो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा लॉजिक है, सोचो क्या कर सकते हैं आप, सोचो बच्चा पार्टी इसमें क्या किया जा सकता है। मुझे पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, तो मैं इसकी स्लोप कैलकुलेट कर सकता हूं, तो उससे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से तो ए मिलेगा सर। अच्छा, तो उसका एरिया फाइंड कर देते हैं, सिंपल था। 3 सेकंड की बात की तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, बेस कितना 3, हाइट कितना 30, व्हाट यू विल गेट 45 मीटर। बच्चों बताओ 10 सेकंड से कम का क्वेश्चन था, ऑप्शन बी इज द आंसर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मैंने एरिया कैलकुलेट कर दिया, अब पूरा पॉजिटिव एरिया था तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है बच्चों। बाड़ी आगे चला जाए बच्चों। बच्चा बाड़ी आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इसको शेयर कर दें फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड, और फटाफट से सब्सक्राइब कर दें चैनल को। बच्चों मेरा रेफरल कोड है SPMG10 और मेरा एक कोड और है MGCBSC। बच्चों दोनों में से किसी को भी यूज कर ले, आपको मिलेगा सीधा 10% ऑफ मिलेगा, और मल्टीपल एजुकेटर आपका वेट कर रहे हैं यूट्यूब पर, प्लस पर, और हर जगह आपका इंतजार हो रहा है, जल्दी से आ जाओ, ज्वाइन कर लीजिए। बाय बाय, ठीक है बच्चा पार्टी, कल फिर मिलने वाले हम लोग, सेम टाइम मिलेंगे बच्चों। और फटाफट से अनअकैडमी की लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लो। बाय बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, स्वीट ड्रीम।